नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा शीला जी पर भ्रष्टाचार के आरोप 10 साल में साबित नहीं कर पाए केजरीवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि जाल में मत फंसो, पैसे ले लो पर वोट मत दो, झुग्गी निवासियों को केजरीवाल की खास सलाह। आगे आपको बताएंगे कि टैक्स स्लैब में छूट 12 लाख कर दी, लेकिन कितने लोग इतना कमा रहे हैं, प्रियंका गांधी का सवाल। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि खुलेआम गुंडागर्दी कर रही बीजेपी, दिल्ली में कभी नहीं देखा ऐसा चुनाव, केजरीवाल ने बोला हमला। और इसी के साथ दोस्तों आगे आपको बताएंगे कि मिल के जीतेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए डिंपल ने किया रोड शो, तो अखिलेश यादव ने कह दी ये बड़ी बात। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शीला जी पर भ्रष्टाचार के आरोप 10 साल में साबित नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को नई दिल्ली के चांदनी चौक में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों से दिल्ली की जनता वाकिफ है। उन्होंने दिल्ली में कई बड़े बड़े काम किए थे, उनकी विकास पर नजर रहती थी, वो दिन रात काम करती थी। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल आए और शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जो 10 साल में साबित नहीं हो पाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली देश का केंद्र है, देश भर से लोग दिल्ली आते हैं, लेकिन राजनीति के कारण दिल्ली में काम रुक गए हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के कारण देश खाई में जा रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। इनके जैसे कायर नेता कभी नहीं देखे जो किसी चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं जानते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाल में मत फंसो, पैसा ले लो पर वोट मत दो, झुग्गी निवासियों को केजरीवाल की खास सलाह। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों के निवासियों को 3000 की पेशकश और चुनाव आयोग के माध्यम से घर पर वोट देने का वादा करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे झुग्गियों से बहुत सारे फोन आए हैं। उनकी पार्टी घर घर जाकर लोगों से कह रही है 3000 रुपये ले लो और चुनाव आयोग घर पर वोटिंग की सुविधा देगा। जब मैंने ये सुना तो मैं चौंक गया, ये आपको फंसाने की साजिश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को कथित जाल में ना फंसने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले के बारे में सुनने के बाद वो सो नहीं पाए। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने दावा किया कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं कल रात सो नहीं पाया। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप जाल में ना फंसें, अन्यथा यदि आप उन्हें वोट देते हैं और अपनी उंगली पर स्याही लगवाते हैं तो वो आपके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे और आपको गिरफ्तार करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टैक्स स्लैब में छूट 12 लाख कर दी, लेकिन कितने लोग इतना कमा रहे हैं, प्रियंका गांधी का ये बड़ा सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक में आयोजित जनसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर तंज कसते हुए कहा कि ठीक है, टैक्स स्लैब में छूट 12 लाख कर दिया आपने बजट में, लेकिन कितने लोग इतना कमा रहे हैं। 7 करोड़ टैक्स भरते हैं, लेकिन 135 करोड़ लोग इतना कमा ही नहीं पाते कि वो टैक्स भरें। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि 100 ग्राम मक्खन 12 रुपये में मिलता था, दूध के दाम कहाँ पहुँच गए, आज कितने का है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू जी मिल गए, केजरीवाल को मोदी जी मिल गए, बस अपनी जिम्मेदारी टालते हैं। बहुत नेता देखा, नरसिम्हा राव, अटल जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी देखे, लेकिन इतने कायर नेता नहीं देखे जो एक चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये दिन भर रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई, सीवर की समस्या, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नेता वो होता है जो कंधे से कंधा मिलाकर अपनी समस्या हल करे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इस इलाके में बहुत अच्छी तरह मैं इसको जानती हूँ और मेरी शादी यहाँ हुई थी। मेरे पति एक्सपोर्ट करते थे, उनका सामान यहाँ मिलता था, उनके साथ तुर्कमान गेट जाती थी, रिक्शा लेकर किनारी बाजार जाती थी, वहाँ से सादर बाजार पैकेट का सामान खरीदने के लिए जाती थी। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि सीताराम बाजार में रामलीला लगती है, बच्चों को रामलीला दिखाने ले जाती थी, मेरी दादी जी इंदिरा जी ले जाती थी। उस रामलीला में सभी धर्म के लोग आते थे और कभी कभी जो रोल करते थे, एक्टिंग करते थे, वो भी हर मजहब के लोग रहते थे। यहाँ सदियों से मिली जुली संस्कृति रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खुलेआम गुंडागर्दी कर रही
बीजेपी। दिल्ली ने कभी नहीं देखा ऐसा चुनाव, केजरीवाल ने बोल दिया हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का आरोप लगाने के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनके इशारों पर दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। इसके विरोध में उन्होंने एक अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है अमित शाह की गुंडागर्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और आप समर्थकों से कहा है कि उनके साथ कोई हमला, गुंडागर्दी, बदतमीजी, गाली गलौज होता है तो हैशटैग का इस्तेमाल कर अपनी बात एक पोस्ट करें। और उन्होंने कहा कि अगर किसी की नज़र में ऐसी जानकारी आती है कि कहीं पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो उसको भी इस हैशटैग का इस्तेमाल कर सार्वजनिक करें। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई बार दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो चुकी है। यहां तक कि केजरीवाल के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की कार के सामने में से प्रदर्शन भी हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल पर जानलेवा हमला और हत्या की साजिश करार दिया था और आरोप लगाया था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया गया है। मगर दूसरी तरफ भाजपा आरोप लगा रही है कि इलाके में काम नहीं कराए जाने पर जनता केजरीवाल और उनके लोगों को खदेड़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिलकर जीतेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए डिम्पल यादव ने किया रोड शो तो अखिलेश यादव ने कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद अहम हो गया है। सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी सपा ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस बीच गुरुवार को सपा ने मिल्कीपुर में एक भव्य रोड शो किया जिसमें हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस रोड शो में सपा सांसद डिम्पल यादव, अवधेश प्रसाद और प्रिया सरोज समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव ने इस रोड शो का वीडियो शेयर कर कहा मिल के जीतेंगे मिल्कीपुर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और गुरुवार को सपा ने मिल्कीपुर में एक बड़े रोड शो का आयोजन किया जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है जबकि बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला है। दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस उपचुनाव में किसी को भी मैदान में नहीं उतारा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा और इस चुनाव के नतीजे सपा और बीजेपी दोनों के लिए काफ़ी अहम साबित होंगे। नतीजे 8 फरवरी को जारी हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या में दलित लड़की के मर्डर पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अयोध्या में दलित युवती से दरिंदगी को हृदय विदारक और शर्मनाक बताया है। उन्होंने मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पीड़ित परिवार की गुहार पर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन को बचाया जा सकता था। एक और बच्ची के जीवन का घिनौना अपराध की वजह से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह से रोना तड़पना पड़ेगा। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को बहुजन विरोधी बताते हुए कहा कि यूपी में दलितों पर अत्याचार, अन्याय और हत्या की घटनाएं बेलगाम बढ़ती जा रही है। यूपी सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कृपया करके हर बार की तरह इस बार भी पीड़ित परिवार को प्रताड़ित न किया जाए। देश की बेटियों और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। दूसरी ओर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अयोध्या में दलित लड़की की हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है उससे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। ऐसी क्रूर घटनाएं पूरे समाज को शर्मसार करती है। उन्होंने आगे कहा कि बच्ची 3 दिन से गायब थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। मेरी मांग है कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रेस वार्ता में फूट कर रोए सांसद, दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न होने पर इस्तीफा की दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रविवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान घटना की निंदा करते
करते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि ये घटना निर्भया कांड से भी ज़्यादा विभत्स है। सरकार से ढिंढोरा पीट रही है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है और लोकसभा की कार्रवाई होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई ना हुई तो वो स्वयं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। किसी कीमत पर आरोपियों को सजा दिलाई बगैर वो नहीं मानेंगे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस व प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट से घाव और बैंडेड से इलाज। निर्मला ताई के बजट पर नाराज राहुल गांधी बोले कि सरकार सोच से दिवालिया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय बजट पेश किया जिसमें किसानों से लेकर मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बजट को खोखला तक बताया है, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर कटाक्ष किया है और ये तक कहा है कि वित्तीय सुधारों के लिए केंद्र सरकार विचारों के लिहाज से दिवालिया हो चुकी है। दरअसल जब बजट भाषण के बाद पत्रकारों ने संसद से बाहर आए राहुल गांधी से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन अब उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुलेट यानी गोली से हुए घाव के लिए बैंड एड जैसा इलाज किया है और राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गोली के घाव पर बैंडेड। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रपति के भाषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण महाकुंभ से लापता लोग, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की विवादित टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण में अगर वो जानकारी भी आ जाती है कि महाकुंभ में कितना खर्च हुआ और भारत सरकार कितना मदद करेगी तो ये अच्छा होता। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि कुंभ का कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए का होगा। क्या कारोबार करने के लिए ये महाकुंभ लगा है? अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के भाषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण महाकुंभ से लापता हुए लोगों को बताते हुए कहा कि जो श्रद्धालु कुंभ से लापता हैं उनके परिजन चिंतित हैं। अपने परिवार के सदस्यों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है और ऐसे में लापता लोगों की सूची जारी करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक नंबर होना चाहिए जहां लोगों को उनके लापता परिजनों की जानकारी मिलती रहे। परिजन अपडेट रहते तो उन्हें संदेह नहीं होता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, तो इस अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं लोकसभा के सेंट्रल हॉल में भी गया था, वहां महाकुंभ के बारे में विज्ञापन चलाया जा रहा था। इसका मतलब है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है। जो लोग जिस श्रद्धा से कुंभ में आ रहे हैं वहाँ श्रद्धा भी उनकी पूरी होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली चुनाव में प्रियंका गांधी का डबल अटैक, पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को दोषी ठहराते रहे हैं। दोनों में से किसी ने भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि चुनाव को हल्के में मत लीजिए। चुनाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये चुनाव नेताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, हम लोगों के लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि इस देश की खासियत ये है कि ये लोकतंत्र है, जो संविधान बना है वो सबके लिए समान है। आपके पास, मेरे पास, नेताओं के पास ये वोट की शक्ति है। इससे आप अपने संविधान को मजबूत करेंगे या कमज़ोर करेंगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपके वोट का बहुत महत्व है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग गाँव से आते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाते हैं। परिस्थिति यह है कि परिवार में 2-3 लोग काम करते हैं। परिस्थिति यह है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं और जो बातें उठाते हैं, जिस महंगाई से आप जूझ रहे हैं उसकी बात नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 70% वोटरों के घर पहुंची मतदाता पर्ची, पहली बार मतदान केंद्रों की संख्या में हुआ इजाफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का, हर चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर स्थायी मतदान केंद्रों के अलावा कुछ अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बाद भी मतदान केंद्र कम कर दिए गए थे, लेकिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या का संतुलन साधने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आखिरकार 733 अतिरिक्त मतदान केंद्र बढ़ा दिए हैं।
पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अतिरिक्त मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही सीईओ कार्यालय ने मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। सीईओ कार्यालय का दावा है कि 70% मतदाताओं के घर वोटर सूचना पर्ची पहुंचा दी गई है। 5 फरवरी को होने वाले मतदान में 1,56,14,000 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान केंद्र में मतदान के दौरान वोटर सूचना पर्ची की जरूरत पड़ती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सब कुछ गुजरात को मिला, बिहार को ठेंगा, बजट को तेजस्वी ने बताया जुमलेबाजी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के बजट 2025 में बिहार के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा हुई, जिसमें नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड समेत कोसी मिथिला को भी बड़ी सौगात दी गई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को जुमलेबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ गुजरात को मिला है, बिहार को सिर्फ ठेंगा दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया है, गांव ग्रामीणों के लिए एक छलावा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज नहीं मिला, बिहार एक गरीब राज्य है। इस बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को कुछ भी नया नहीं मिला, केवल जुमलेबाजी है। बिहार का चुनाव आएगा, फिर मीठी मीठी बातें होंगी, काम की बात नहीं होगी। जो घोषणा की गई है पुरानी बातें हैं, जो घोषणा की गई उसका बजट क्या हुआ, कोई बजट तय नहीं है। क्या होगा, कब होगा, कोई पता नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रपति के पद की मर्यादा का किया आदर, हमारे नेता कभी नहीं कर सकते अपमान, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने मीडिया के सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी यानी बेचारी महिला बताया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी की टिप्पणी पर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व हमारे नेता कभी भी राष्ट्रपति या किसी भी नागरिक का अपमान नहीं कर सकते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर और राम मंदिर दोनों से हमारी मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले राष्ट्रपति को भाजपा ने ही जानबूझकर रखा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज आर्थिक सर्वेक्षण ने मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाया है। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को छिपाने के लिए भाजपा नेता और मीडिया का एक अंश सोनिया गांधी के वाक्यांश को तोड़ मरोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रपति के पद की मर्यादा का आदर किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनिया के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी बोली, राष्ट्रपति का करती हैं सम्मान, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। जी दोस्तों, सोनिया गांधी के बयान को लेकर भाजपा द्वारा हमले किए जाने पर प्रियंका गांधी ने उनका बचाव किया है और कहा है कि उनकी मां राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों की सही संख्या बताए सरकार, बजट के बहाने अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निकाय चुनाव का शोर थमने के बाद अब सहकारिता चुनाव का बजा बिगुल, जोड़ तोड़ उत्तराखंड में हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, निकाय चुनाव का शोर थमने के बाद अब सहकारिता चुनाव का बिगुल बज गया है। सहकारी समितियों में प्रबंध समितियों के चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 25 फरवरी को समितियों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उधर सहकारिता राजनीति के माहिर खिलाड़ियों ने जोड़ तोड़ बैठाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बहुउद्देशीय किसान सहकारी समितियों में प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया है। आगामी 11 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन समिति कार्यालयों पर किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले की 39 समितियों में डायरेक्टर पदों के लिए 24 फरवरी को मतदान और परिणामों की घोषणा होगी और इसके बाद 25 फरवरी को सभापति व उपसभापति पदों पर मतदान के बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव भी उसी दिन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चंद्रशेखर आजाद का शॉकिंग बयान, महाकुंभ हादसे के सबसे बड़े दोषी हैं बागेश्वर बाबा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दोषी बताया है। उन्होंने बागेश्वर बाबा पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर कहा कि भगदड़ पर चर्चा होनी चाहिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे।
आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे और इतना बड़ा फेलियर हुआ है। जब प्रधानमंत्री इस बात पर ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर चुके थे तब भी मुख्यमंत्री इस बात को छुपा रहे थे। इस पर जांच हो और चर्चा हो कि वहां ऐसी घटना क्यों हुई। बागेश्वर बाबा पर आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि एक बागेश्वर बाबा है जिन्होंने कहीं कुंभ में खड़ा होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या पर, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी वो देशद्रोही होगा। मैं मानता हूँ कि जो लोग वहाँ गए और अव्यवस्था की वजह से जिनकी जान गई उन सभी के जिम्मेदार बागेश्वर बाबा हैं। उन पर मुकदमा करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया और उनके इस आह्वान से वहाँ भीड़ पहुँची। मेरा मानना है कि ऐसे धर्माचार्यों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि वहां के अधिकारी आखिर किसके दबाव में थे कि इस पर संवेदना प्रकट नहीं कर रहे थे और इस पर अपनी बात नहीं रख रहे थे। कुंभ के साथ साथ बागपत में भी जैन समाज के श्रद्धालुओं के कार्यक्रम में 16-17 लोगों की जान जाने की खबर है। उनको क्या मुआवजा मिला? कुंभ में जिनकी जान गई उन्हें मुआवजा दिया, लेकिन यहाँ के लिए कुछ नहीं। मुआवजा देने में भी गैर बराबरी कर रहे हैं।